अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल में एक और मरतबा पाई टेबल के बारे में सीखेंगे। पाई टेबल बेसिकली क्या है, एक पावरफुल टूल एम एस एक्सेल में है जिसकी मदद से आप डेटा को समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और जिसकी मदद से आप इजीली विजुअलाइजेशन भी बना सकते हैं ताकि आपका डेटा बहुत ही आसानी से रीडेबल हो जाए। तो पाई टेबल में आप जो आज जो हम जो देखने वाले हैं वो है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग बेसिकली लार्ज नंबर्स को, जो नंबर्स होते हैं ना, न्यूमेरिक जो फील्ड्स होते हैं ना, उसको एक कंबाइन कंबाइन करना लार्ज कैटेगरीज में। और आप कह लीजिए इंटरवल्स क्रिएट करना नंबर्स के बीच, उसे कहते हैं ग्रुपिंग पाई टेबल में। अब जैसे कि एग्जांपल मेरे पास ऑर्डर आईडी है डेटा सेट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 to 100 है, तो इनके बीच इंटरवल्स क्रिएट करने को ग्रुपिंग कहते हैं। और कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो एग्जांपल मैं एक बता देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाए, और उसके बाद देखेंगे हम कैसे बना सकते हैं पाई टेबल एक्टिवेट करने के बाद। अब जैसे कि एग्जांपल में 1 to 25 एक इंटरवल हो गया, 26 to 50 एक इंटरवल हो गया। तो जो हम जो इंटरवल्स क्रिएट कर रहे हैं ना उसे कहते हैं, नंबर्स के बीच जो इंटरवल्स क्रिएट कर रहे हैं ना उसे कहते हैं ग्रुपिंग बेसिकली। और जो ग्रुपिंग है ना सिर्फ न्यूमेरिक फील्ड पर होता है, ना कि टेक्स्ट पर। और अल्फा न्यूमेरिक भी अगर आपके पास फील्ड है तो उस पर भी नहीं होगा, सिर्फ न्यूमेरिक फील्ड पर होगा ग्रुपिंग। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रुपिंग के बारे में देखेंगे पाई टेबल में। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारे पास सेल्स का डेटा है, आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस और टोटल सेल्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुपिंग, और उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम एवरेज पता कर सकते हैं और परसेंटेज भी कैसे पता कर सकते हैं वो देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा वीडियो के शुरू में कि हम ग्रुपिंग सिर्फ नंबर्स पर कर सकते हैं। उसके अलावा हम ऑर्डर जो डेट होती है ना, डेट फिल उस पर भी कर सकते हैं, इन दो चीज़ पे भी कर सकते हैं। और सिर्फ जो टेक्स्ट फिल होता है ना उस पर हम नहीं कर सकते ग्रुपिंग। तो कैसे करते हैं उन दोनों पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पाई टेबल एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो बेसिकली मैं जो पहले वीडियो में कहा था कि जब हम पाई टेबल सीख रहे थे, तो जो भी आपका डेटा होता है ना उसको सबसे पहले आपके टेबल में कन्वर्ट कर लेना। तो उसके लिए आपको सेलेक्ट कर लेना है डेटा, कंट्रोल+A, जिससे आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल+T, क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स आएगा, उसको प्रेस ओके। ठीक है, आपका जो टेबल है, जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद हम इंसर्ट टैब में आना है। इंसर्ट टैब में आने के बाद पाई टेबल पर क्लिक कर देना, और उसके बाद पाई टेबल का डेटा डायलॉग बॉक्स आएगा, न्यू वर्कशीट जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रेस ओके। तो आप देख सकते हैं पाई टेबल फील्ड्स यहाँ पर आ गए, यानी एक्टिवेट हो गया। पाई टेबल राइट साइड आप देख सकते हैं स्क्रीन के पाई टेबल फील्ड्स है और यहाँ पर टेबल है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर वैल्यूज ड्रैग करना होता है। तो हम जो देखने वाले हैं वो ग्रुपिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे ऑर्डर आईडी, और उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, टोटल सेल्स हम ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नंबर्स हैं यहाँ पे रो लेवल्स के नीचे 1 to 100 है, तो इनके बीच हम इंटरवल क्रिएट करेंगे, यानी ग्रुपिंग करेंगे। तो कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो बेसिकली आपको सेम जैसे ही आप पाई टेबल बना लेंगे, टेबल जो पाई टेबल एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आपको पाई टेबल एनालाइज का एक यानी टैब क्रिएट हो जाएगा। इसमें आपको एक ग्रुप है, ग्रुप के नाम से ही। ठीक है, आप यहाँ से आप बस को बना सकते हैं। उसके अलावा भी आप अगर आप उस किसी नंबर पर डबल क्लिक करते हैं ना, तो वो भी आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ग्रुप का। यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पर टैब्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते ही एक आपको डायलॉग बॉक्स आएगा, ग्रुपिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग एट और एंडिंग एट का रेंज जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 1 to 100। जो आपके पास जो ऑर्डर आईडीज़ है ना 1 to 100, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। अब उसके बाद जो थर्ड जो बॉक्स है बाई इंटरवल, ये इसे कहते हैं इंटरवल देना, यानी 10 नंबर्स का इंटरवल देना है या 5 नंबर्स का इंटरवल देना है, आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। अब हम देंगे इंटरवल्स 10 नंबर्स का या 25 नंबर्स का। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो जैसा भी आप चाहते हैं, कितने नंबर्स का इंटरवल आपके नंबर्स में मिले, उस हिसाब से हम आप मेंशन कर सकते हैं। तो हम 10 एंटर करते हैं, उसके बाद प्रेस ओके। तो आपको 10-10 का एक इंटरवल्स मिल गया, आ जाएगा। जैसे कि 1 to 10 है, फिर 11 to 20 है, 21 to 30। तो ऐसे इंटरवल्स आ जाएगा नंबर्स के बीच, और इसे कहते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, और सिर्फ नंबर्स पर और डेट पर होगा। तो बेसिकली हमने नंबर पर देख लिया, ऑर्डर आईडी पर हमने क्रिएट किया
इंटरवल्स यानी ग्रुपिंग, इसे कहते हैं ग्रुपिंग। 1 to 10 इतना सेल है, ऑर्डर ऑर्डर नंबर 1 to 10 पर इतना सेल है, फिर 11 to 20 पर इतना सेल है, तो इसे कहते हैं ग्रुपिंग। तो अब हम देखते हैं डेट पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं ग्रुपिंग। तो इस फुल को यहाँ से हम ऐसे वापस ड्रैग कर देंगे तो वापस चल जाएगा। उसके बाद जो ऑर्डर डेट है उसको यहाँ पर ऐसे ड्रैग करते हैं रोज़ में। अब जैसे ही आप ऑर्डर डेट जो है ना ड्रैग कर देते हैं ना रोज़ में, तो ऑटोमेटिकली ही इसमें ग्रुपिंग बन जाएंगी ऑलरेडी। तो आपको मैनुअली बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो नंबर्स होते हैं सिर्फ उस पर आपको मैनुअली बनाना पड़ता है ना, ग्रुपिंग करना पड़ता है। जो डेट फिल होती है ना वो ऑटोमेटिकली इसमें ग्रुपिंग क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ईयर है, क्वार्टर है, और क्या मंथ है और डेट है। तो इसको और एक्सपेंड आपसे आप कर सकते हैं। जो ईयर है 23 है और 24 है, तो इस ईयर के बाजू एक प्लस बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्वार्टर्स नज़र आएंगे। उसके अलावा भी क्वार्टर में मंथ भी नज़र आ जाएंगे। तो ऐसे आप ग्रुपिंग क्रिएट कर सकते हैं पाइप टेबल में। बेसिकली पाइप टेबल में ग्रुपिंग जो है ना सिर्फ न्यूमेरिक फील्ड पर और डेट पर क्रिएट होएगी। और जो न्यूमेरिक फील्ड होती है ना उसमें आपको मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है ग्रुपिंग, और जो डेट फील्ड होती है ना वो ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ग्रुपिंग आप बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कैसे हम टोटल सेल्स पर एवरेज पता कर सकते हैं और उस पर परसेंटेज भी कैसे पता कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए इस फील्ड को हम रिमूव करते हैं। जो ऑर्डर डेट है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिमूव फील्ड का ऑप्शन मिलेगा। ऐसे ही सारे सारे फील्ड्स पर ऐसे ही रिमूव करना है। रिमूव फील्ड और रिमूव फील्ड, टोटल सेल्स को ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट को ड्रैग करेंगे। ठीक है, ये आपका टोटल सेल्स है। इस पर हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, कैसे करते हैं वो देखेंगे। इस पर अगर आप अ, इसको सबसे पहले जो से नंबर्स है इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इस पर डबल क्लिक, एवरेज, यहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स आएगा, वैल्यू फिल सेटिंग्स। जो एवरेज है यहाँ पर और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि सम है, काउंट है, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर और प्रोडक्ट। ठीक है, तो एवरेज हम सेलेक्ट करते हैं। एवरेज ऑफ टोटल सेल्स यहाँ पर आ जाएगा जो। ठीक है, ये आपका एवरेज पता आप कर लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नंबर से डिसिमल के बाद बहुत ही लार्ज नंबर है, तो उसको भी आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। इस ऐसे इसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद होम टैब में आकर आप जो नंबर्स ग्रुप है ना उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन डिक्रीज डिसिमल। एक और बार क्लिक क्लिक करने से जो डिसिमल्स नंबर्स है वो चले जाएंगे। तो ये है आपका एवरेज। जो प्रोडक्ट का है वो है एवरेज। इस पर आप परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट इस पर आपको डबल क्लिक करना है। तो सेम आपको वैल्यू फिल सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स आएगा। शो वैल्यूज़ एज, इस पर आना है। इस पर आने के बाद आप यहाँ पर आप शो वैल्यूज़ एज ड्रॉप डाउन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, प्रेस ओके। तो जो नंबर्स है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा भी आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। जो आप पे वैल्यूज़ में आपने ड्रैग किया था टोटल सेल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वैल्यू फिल सेटिंग्स का ऑप्शन सेम मिलेगा। यहाँ से भी आप शो वैल्यूज़ में आकर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज के जो टॉपिक्स हमने कवर किया है, वो है ग्रुपिंग बाय टेबल में। बेसिकली ग्रुपिंग नंबर्स पर क्रिएट कर सकते हैं और डेट पर आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और जो सिर्फ नंबर है उस पर आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो ये दो टॉपिक्स है। उसके बाद हमने देखा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और एवरेज कैसे पता कर सकते हैं सेल्स पर। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।